प्रसन्नतां या न कथाभिषेकस्तथा न ममलेव नवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी, संगोष्ठी के संयुक्त संयोजक और मेरे महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भारत की एक महान विभूति पद्मश्री प्रोफेसर मिश्र जी के साथ मंच साझा करने का अवसर प्रदान किया। पूर्व में मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं कहने से ज़्यादा सुनना ही पसंद करता हूँ आचार्य जी को। और लखनऊ में हम लोग ने एक कुमार स्वामी फाउंडेशन के नाम से एक संस्था संचालित होती है, उसमें मैं कोषाध्यक्ष की भूमिका में हूँ। हम लोग ने उसके तत्वाधान में कुमार स्वामी फाउंडेशन के हर वर्ष पंडित भुवनेश चंद्र मिश्र स्मृति व्याख्यान आयोजित किया जाता है। उसमें एक व्याख्यान प्रोफेसर आचार्य मिश्र जी ने भी दिया था और उनके साथ थोड़ा समय भी बिताने का मुझे मौका मिला था। उनकी विद्वता से, उनकी सहजता से, सरलता से मैं परिचित हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं उनके साथ मंच साझा कर रहा हूँ। जहाँ तक विषय का प्रश्न है, तो क्योंकि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ और कहीं न कहीं जब राम चरित्र की बात आती है तो राम राज्य का भी प्रसंग उठता है और इसलिए सहसा एक ये विषय मन में आया कि राम राज्य की जो आधारशिला है, जिस राम राज्य की इतनी चर्चा होती है और कहीं न कहीं आजकल भी ख़ास तौर से रामलला की प्रतिष्ठा के उपरांत ये एक बड़ा लोग अति उत्साह में कहने लगे कि अब राम राज्य की स्थापना हो गई है या हो रही है। तो इस अति उत्साह से बचते हुए और वाकई में राम राज्य का स्वरूप क्या है, राम राज्य की आधारशिला क्या है, इसको रखने का एक मन में विचार आया और इसीलिए इस विषय को चुना गया। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि राम एक आदर्श राजा हैं और राम राज्य एक आदर्श राज्य है। राम आदर्श राजा क्यों हैं? क्योंकि राम का वैशिष्ट्य यह है कि राम अपने समस्त प्रजा की मोक्ष की इच्छा से राज्य करते हैं। जब हम मोक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए समान शब्द सुख, लेकिन ये सांसारिक द्वंद्वात्मक सुख की बात नहीं हो रही है, परम सुख की बात हो रही है। तो वह सुख सबको प्राप्त हो, या यूँ कह सकते हैं कि जो दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति है ये सबके लिए संभव हो सके, इस उद्देश्य को, इस लक्ष्य को लेकर के राम राज्य करते हैं और इसीलिए राम आदर्श राजा हैं और राम राज्य एक आदर्श राज्य है। क्योंकि मोक्ष को चतुर्पुरुषार्थ में सबसे प्रधान पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, अंतिम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। ये भारतीय परंपरा का वैशिष्ट है और इसीलिए हम जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सबका जो उद्देश्य है वो जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करना, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना या सुख की प्राप्ति करना। और जब सुख की बात आती है तो नीति शास्त्र में जो एक सूत्र बताया जाता है वो बड़ा प्रचलित है। उस क्रम को अगर हम लोग देखें तो ये समझना ज़रूरी, क्योंकि हम जिस चीज़ की प्राप्ति करना चाहते हैं उस चीज़ की प्राप्ति होगी कैसे, उसका आधार क्या है, ये समझना ज़रूरी है। केवल बात करने से कि हमें अमुक वस्तु की प्राप्ति करनी है, वो वस्तु प्राप्त नहीं हो जाएगी। उसका आधार क्या है, उसका मूल क्या है, उसको समझना, और जब हम उस पर कार्य करेंगे तो फल की प्राप्ति जो है वो स्वतः हो जाएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करेंगे तो फल की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। पुण्य करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, पाप करेंगे तो दुख की प्राप्ति होगी। ये हमारी चॉइस का विषय नहीं है कि जो विराट की व्यवस्था है उसके अंतर्गत ये स्वतः होगा।
तो जिस सुख को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है उसके मूल में क्या है? तो एक पूरा सूत्र है, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यः, राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः, इंद्रियजयस्य मूलम विनयः और विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। ये बात शुरू हुई है सुख से। सुख के मूल में धर्म, धर्म के मूल में अर्थ, अर्थ के मूल में राज्य, राज्य के मूल में इंद्रिय जय, इंद्रिय जय के मूल में विनय और विनय के मूल में वृद्धोपसेवा। तो जब हम ये कहते हैं कि राम समस्त प्रजा की मोक्ष की इच्छा से राज्य करते हैं, तो ये सारा क्रम जो है वो रामचरित्र में हमको देखने को मिलता है। ये सारा क्रम हमको रामराज्य में देखने को मिलता है और इसीलिए राम आदर्श राजा हैं और राम का जो राज्य है वो आदर्श राज्य है। सभी प्राणी, केवल मनुष्यों की बात नहीं है, सभी सुख की ही अभिलाषा करते हैं, लेकिन इस सुख के मूल में धर्म है। और ये क्रम जब आगे चलता है तब अंतिम जो बात आती है वृद्धोपसेवा। वृद्धोपसेवा मतलब केवल वृद्ध ही नहीं, मतलब आचार्यों की सेवा, जो श्रेष्ठ जन हैं उनकी सेवा। और जब सेवा की बात आती है तो केवल चरण दबाना ही सेवा के अंतर्गत नहीं आता। सबसे महत्वपूर्ण बात है वचन, वचन को प्रमाण मानते हुए उसके अनुसार जीवन जीना, यही सबसे बड़ी सेवा है। और जैसा कि इस जो गोष्ठी है उसके समन्वयक प्रोफेसर वाचस्पति मिश्र जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि जो राम का चरित्र है उसका वैशिष्ट्य यही है कि कदम कदम पर, जन्म से लेकर के लीला संवरण तक हर स्तर पर आचार्यों की सेवा, आचार्यों के वचनों को प्रमाण मानते हुए उसके अनुसार आचरण करना, बिना आज्ञा के आचरण न करना, ये जो राम की संत सेवा, साधु सेवा है, यही राम राज्य का आधार है। तो जब हम राम राज्य की आधारशिला की बात करते हैं तो राम राज्य का जो आधार है वो यही साधु सेवा है और ये इस नीति सूत्र में हमको परिलक्षित होता है। तो थोड़ा सा प्रारंभिक जो चर्चा है वो इस पे होगी और बाद में जो इस सूत्र में सुख के जस्ट अगला जो बिंदु है सुखस्य मूलम धर्म, तो उस धर्म के पक्ष पर भी कुछ बात की जाएगी। राम की बात आती है तो सबसे पहले राम का जो प्राकट्य है, उस प्राकट्य में राम कहाँ प्रकट होंगे? राम दशरथ और कौशल्या के घर में पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि दशरथ और कौशल्या कैसे दंपति हैं? जब राम जी के विवाह की सूचना गुरु वशिष्ठ को देते हैं दशरथ जी, तो प्रसन्न होते हैं वशिष्ठ जी और उनका ये कहना है कि जैसे बिना बुलाए समस्त नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं, वैसे ही धर्मशील व्यक्ति के पास समस्त संपत्ति बिना बुलाए आती है। और इस प्रकार के सुख जो आपको प्राप्त हो रहे हैं ये आपकी धर्मशीलता का ही परिणाम है। और अगली बात जो कहते हैं, तुम गुरु विप्रधेनु सुरसेवी तस पुनीत कौसल्या देवी। अब यहाँ पर भी जो शब्द आया है सेवी, सेवा, किसकी सेवा? गुरु विप्र धेनु सुर। सबसे पहले गुरु सेवा, विप्र सेवा यानी कि साधु सेवा, और आपके ही अनुसार आचरण करने वाली कौशल्या देवी हैं, वह वो भी आप ही के समान पुनीत हैं। तो ऐसी जो पुनीत दंपति है, ऐसी जो साधु सेवी दंपति है, उन्हीं के घर में राम अवतार लेंगे। इसलिए अगर हम ये कहें कि राम के अवतार के मूल में भी साधु सेवा है, साधु सेवा का जो वैशिष्ट्य है वो शुरू से ही राम के जन्म के प्रसंग से ही हमको देखने को मिलता है। और जैसा प्रोफेसर वाचस्पति मिश्र जी ने कहा कि पूरा अगर हम रामचरित्र देखते हैं तो शुरुआत से लेकर के वशिष्ठ जी तो उनके कुलगुरु हैं ही, कुल पुरोहित हैं ही, साथ में उनके जन्म के साथ श्रृंगी ऋषि कैसे जुड़े हुए हैं,
फिर आगे चल के विश्वामित्र जी के साथ कैसे वो जुड़े हुए हैं, भरद्वाज जी, वाल्मीकि जी, अत्रि ऋषि, अगस्त्य। चरित्र के हर पड़ाव पर कहीं ना कहीं किसी साधु, किसी ऋषि से उनका जुड़ाव रहा और उनके प्रति जो विनय है राम जी की, वो हमको उस चरित्र में दिखाई देती है। मैं यहीं पर एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे संस्कृत का बहुत अभ्यास नहीं है। ये संगोष्ठी और इसके अधिकतर जो श्रोता हैं, वक्ता हैं, वो सभी संस्कृत में दक्ष हैं। और दूसरी चीज़ इसमें जो संगोष्ठी के मूल में रखा गया कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामचरित्र को कहा सुना जाए, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भी मुझे उस प्रकार से अभ्यास नहीं है। जो कुछ भी भगवत कृपा से पारायण के फलस्वरूप, साधु संघ के फलस्वरूप रामचरितमानस में जो थोड़ी गतिमति है, उसी के आधार पर अपनी बात कहने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। तो जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य का जो मद है, क्योंकि सबसे कठिन जो है वो राजमद को बताया गया है। हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो सबसे पहले लॉर्ड एक्टन का एक वक्तव्य कह दिया जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जहाँ भी शक्ति होगी वहाँ पर शक्ति के दुरुपयोग की संभावना होगी, और जहाँ पर पूर्ण रूपेण शक्ति होगी वहाँ पर पूर्ण रूप से शक्ति के दुरुपयोग की संभावना, या जिसको तानाशाही कहा जाता है, उसकी संभावना बनती है। लेकिन राम राज्य में ये संभव नहीं। राम राज्य में इसका कोई स्थान नहीं है। तुलसीदास जी बकायदा घोषणा कर देते हैं, नहीं कहो अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाय मद नाही। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक जिसको प्रभुता प्राप्त करने के बाद मद न हो जाए। तो राम का जिस राज्य के राजा हैं वो अवधपुरी, वो अयोध्या नगरी चक्रवर्ती सम्राट की नगरी होती है। जिस वर्तमान कल्प में हम लोग हैं तो राजा मनु के द्वारा बसाई गई ये, भगवान से मांग कर लाई गई ये अयोध्या नगरी, वैकुंठ का हृदय ये अयोध्या नगरी। यहाँ पर इस कल्प का नियम है कि जो भी चक्रवर्ती सम्राट होगा उसकी राजधानी श्री अवध होगी। इसलिए अवध का जो वैभव है वो अतुलनीय है। तो जहाँ थोड़ी सी शक्ति प्राप्त करके मद की संभावना बनती है, वहाँ अयोध्या का राज्य प्राप्त करने के बाद किस अपार मद की संभावना बन सकती है और उसमें डूबकर किस प्रकार का अनर्थ हो सकता है। लेकिन इसकी कोई संभावना राम राज्य में नहीं बनती। उसका कारण यही है कि जो मद से बचने का तरीका है वो क्या है, वो है विनय। क्यों? क्योंकि और ये विनय कब प्राप्त होती है? साधु सेवा से। तो राम साधु सेवा परायण हैं और इसीलिए वहाँ पर राजमद की कोई संभावना नहीं है, और ऐसा राज्य ही आदर्श राज्य हो सकता है। भरत के चरित्र में जब चित्रकूट भरत चलते हैं तो लक्ष्मण जी उनके आगमन को सुनकर के राम जी के सामने यही अपनी भावना प्रकट करते हैं कि भरत जी निर्मूल करके एक राज्य अवध का अखंड राज्य प्राप्त करने के लिए शायद यहाँ पर आ रहे हैं, सेना लेकर के आ रहे हैं। तब राम जी यहाँ पर जो बात कहते हैं वो फिर वही बात दोहराते हैं राम जी अपने मुख से, कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई। ये बात तुम सही कह रहे हो, क्योंकि लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, इसलिए जीवों की अंदर जो संभावनाएं हैं, जो उनकी साइकोलॉजी है, उससे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, और इसीलिए वो ये समझते हैं कि जीवों को मद राज प्राप्त हो जाए तो उस राज का मद उनसे क्या कुछ नहीं करवा सकता। तो राम जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि तुमने नीति तो सही कही कि राजमद ही सबसे बड़ा मद है, और उसके चलते व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार के अधर्म के मार्ग पर जा सकता है। लेकिन अगली बात जो कहते हैं राम जी कि ये भरत जी में
इसकी संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? जो अचवत मृत मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जहि से ही। राम जी कहते हैं कि जिसने साधु सेवा नहीं की है उसके ऊपर ये राजमद असर कर सकता है, भरत के ऊपर ये राजमद असर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भरत भी राम के ही जैसे साधु सेवी हैं, और बल्कि मानस में ही जो सूत्र है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहीं नर नारी। जनकपुर की स्त्रियां ये कहती हैं कि भरत और राम दोनों एक ही जैसे हैं। तो वहाँ तो सूरत का वर्णन हो रहा है कि देखने में एक जैसे हैं, लेकिन सूरत भी एक जैसी है और सीरत भी एक जैसी है। तो चाहे हम रामचरित्र की बात करें, भरत चरित्र की बात करें, ये दोनों एक ही स्थिति है दोनों की। और इसीलिए जब राम जी ये कहते हैं कि जिसने साधु सेवा न की हो उसको राजमद चढ़ सकता है, भरत में ये संभावना नहीं। क्यों नहीं है? भरत ही हो न राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काची सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी प्राप्त हो जाए तो भी भरत में राजमद की संभावना नहीं है। कबहू की कांची सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई। इतना अगाध व्यक्तित्व है भरत का कि जैसे क्षीर समुद्र खटाई पड़ जाने से फट नहीं जाएगा, उसी प्रकार से भरत का जो वैशिष्ट है उसमें अयोध्या का सिंहासन प्राप्त करके उनके अंदर राजमद आ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए ये जो विश्वास है राम का भरत के प्रति, वो इसलिए है क्योंकि भरत की जो साधु सेवा है उससे वो परिचित हैं, और जो साधु सेवी होगा उसके अंदर विनय स्वतः होगी। क्यों? क्योंकि राजस्व मूलम इंद्रिय जय, ये चाहे राम की बात करें भरत की बात करें, ये इंद्रिय जय राज्य का आधार स्वीकार किया गया है, और इस इंद्रिय जय के मूल में विनय है और उस विनय के मूल में साधु सेवा है। तो ये क्रम पूरा हो जाता है। इसीलिए राम में या भरत में राजमद की कोई संभावना नहीं है। जो विकार, क्रोधादि विकार के रूप में देखे जाते हैं, तो राम जी के अंदर भी रामचरित्र हम देखेंगे तो ऐसा प्रकट होता है कि राम जी क्रोध करते हुए दिखते हैं, लेकिन वैशिष्ट ये है कि राम को क्रोध तब आता है जब राम चाहते हैं। तो ये जो इंद्रिय जो जयी होगा उसी का ये लक्षण हो सकता है। तो एक प्रकार से ऐसे व्यक्तित्व के लिए जो विकार हैं वो भी एक प्रकार से आभूषण, क्रोध यहाँ पर एक विकार के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो भगवान का आभूषण बन जाता है। और हम जानते हैं कि राजनीति शास्त्र का एक नाम ही दंड नीति है। तो उस राज्य की स्थापना के लिए यम के तरीके से दुर्धर्ष भी होना चाहिए राजा को, लेकिन वो हावी ना हो जाए और उसके चलते वो क्रूर ना हो जाए, इसके लिए विनय का जो तत्व है वो मूल में होना चाहिए। और उस विनय के मूल में कहीं ना कहीं जो है वृद्धोपसेवा है। इस तरीके से ये क्रम पूरा होता है। अब जो अगली बात है कि कितनी संभावना है आज के समय में राम राज्य की जो बात करते हैं, तो हम लोग आधुनिक काल में जी रहे हैं, और आधुनिकता का सबसे प्रधान जो लक्षण बताया गया है, जिसको सेकुलरिज्म कहा गया, या अगर सीधा उसका अनुवाद करें तो इहलोकवाद। तो इस इहलोकवाद में जहाँ पर धर्म और राज्य दोनों को अलग अलग करके देखा जाता है, और धर्म का प्रभाव राज्य के ऊपर न पड़ने पाए इसका विशेष ध्यान रखा जाता है इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में, वहाँ पर राम राज्य की संभावना अंश मात्र भी संभव है कि नहीं है, ये एक बड़ा प्रश्न है। जो राम राज्य का आधार है वही धर्म है,
और जब हम धर्म को राज्य से अलग कर देंगे तो किस प्रकार के राम राज्य की स्थापना हो सकती है। इसलिए अति उत्साह में जो आजकल लोग ये कहने लगे हैं कि राम राज्य की स्थापना हो गई है या राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, उनको कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि जो आधुनिक एक कंटेक्स्ट है उसमें राम राज्य की स्थापना बनती नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो एक कॉम्बो है, जब हम राजा की बात आती है तो राजा और राजपुरोहित जैसे कि जो आदर्श संबंध है वो देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र के बीच का जो संबंध है वही राजनीति शास्त्र का आधार है, वही आदर्श राज्य का आधार है। क्यों? क्योंकि जब राजा का जो उद्देश्य है वो है धर्म की स्थापना करना, जब लौकिक राजा इस कार्य में विफल हो जाते हैं और अधर्म बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वही भगवान के अवतार का हेतु बनता है। जब जब अधर्म बढ़ जाता है तभी तभी भगवान का अवतार होता है। तो राजा का जो उद्देश्य है वो है धर्म की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना। उसी धर्म की रक्षा, उसी धर्म की स्थापना के लिए राज्य की स्थापना, राजा की स्थापना होती है। और अगर धर्म को ही हम राज्य से अलग कर देते हैं तो किस प्रकार से राम राज्य की स्थापना हो सकती है, अपने आप में बड़ा प्रश्न है। ये संभव ही नहीं एक प्रकार से कहा जा सकता है। तो सुखस्य मूलम धर्म, फिर उसी सूत्र के मूल में अगर हम आते हैं तो जिस परम लक्ष्य की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है, जिस मोक्ष की प्राप्ति जो चरम पुरुषार्थ है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है? धर्म से होती है। इसलिए राम राज्य का जो वैशिष्ट्य है वो धर्म है। और रामचरितमानस में भी जब राम राज्य का उल्लेख आता है तो बार बार उन्हीं शब्दों का प्रयोग आता है। मूल में हम देखते हैं, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यहाँ पे भी वैशिष्ट्य क्या है राम राज्य का कि सभी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, सभी स्वधर्म को जानने वाले हैं, सभी स्वधर्म का पालन करने वाले हैं। और यही एक आदर्श राज्य का लक्षण होता है। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पद लोग, चलहीं सदा पावहीं सुखई, नहीं भय शोक न रोग। सभी अपने अपने निज निज, सब अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? चलहीं सदा पावहीं सुखई। जब सदा धर्म के मार्ग पर चला जाएगा तो प्राप्ति किसकी होगी? सुख की होगी। क्यों? क्योंकि सूत्र ही है सुखस्य मूलम धर्म। जब धर्म के पथ पर आप चलेंगे तो सुख की प्राप्ति स्वतः होगी, उसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी शुभ अशुभ कर्म जीव करता है उसका फल उसको अवश्य ही भोगना पड़ता है। और जब पुण्य होगा तो उसका फल सुख के रूप में ही प्राप्त होगा, और अगर पाप होगा तो उसका फल दुख के रूप में ही प्राप्त होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का अर्थ यही है कि आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। जीव की, मनुष्य की जो सबसे बड़ी विलक्षणता है कि मनुष्य के पास कर्म स्वातंत्र्य है, लेकिन इस कर्म स्वातंत्र्य का दुरुपयोग ना होने पाए इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? विवेक की आवश्यकता पड़ती है। और फिर वो विवेक कब जागृत होता है? वो विवेक सत्संग से जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो फिर मूल में वही बात आ जाती है, साधु सेवा, संत सेवा। सत्संग करने से, सत्य के संग में रहने से, संतों के संग में रहने से ही विवेक जागृत होगा। तब हमें यह पता चलेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि जिसकी हम प्राप्ति करना चाह रहे हैं, जो सुख हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति सभी करना चाहते हैं, उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें पुण्य करना है, पाप नहीं करना है, धर्म करना है, अधर्म नहीं करना है। इसलिए जो हम चाहते हैं, चाहत बुरी नहीं है, लेकिन उस चाहत की प्राप्ति कैसी होगी ये समझना ज़रूरी है। और तभी जो है कहीं ना कहीं इस सूत्र की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो ये कोई चॉइस का इशू नहीं है। अगर आप पुण्य करेंगे तो सुख ही मिलेगा, पाप करेंगे तो दुख ही मिलेगा। इसलिए राम राज्य में सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और सभी सुख की प्राप्ति करते हैं। बहुत विस्तार से वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी और रामचरितमानस में राम राज्य का किया जाता है। तो वो जो स्थिति है, कभी कभी ये लगता है कि क्या ये धरती पर स्थापित कर पाना संभव भी है?
क्या ये केवल जब राम राजा होंगे तभी ये संभव हो पाएगा? तो बात तो सही है, पुरुष शायद वो न कर पाए या उसके लिए वो संभव ही नहीं है जो पुरुषोत्तम कर सकते हैं। इसलिए आदर्श जो है, जो जिस प्रकार का आदर्श वर्णित किया गया है, वो तो शायद जब राम राजा होंगे तभी वो संभव है, जब भगवान अवतार लेकर के स्वयं शासन करेंगे तभी वो संभव है। लेकिन आदर्श हमारे सामने होना चाहिए ताकि हम उस आदर्श का जितना भी अधिक पालन कर सकें, उसका पालन करें और उसका जो लाभ है वो कहीं न कहीं हमको प्राप्त हो। सब निर्दम्ब धर्म रुत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। तो गुणवान कौन है, चतुर कौन है? चतुर वो है जो जिस चीज़ की प्राप्ति करना चाहता है उसको ये पता है कि इसकी प्राप्ति कहाँ से होगी। तो सुख की प्राप्ति सभी करना चाहते हैं, कोई दुखी नहीं होना चाहता है, लेकिन चतुर कौन है? चतुर वो है जो ये जानता है कि सुख की प्राप्ति धर्म के मार्ग पर ही चल करके होगी। मिथिला की जो रस परंपरा है उसमें चतुर सखी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चतुर सखी क्यों? क्योंकि सखियों को यह पता है कि जो सुख का आधार हैं, जो सुख के स्रोत हैं, वो कौन हैं? वो राम हैं। इसलिए राम की ओर चलने पर ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी ओर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम जो हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम राम अस नाम। स्वयं सुख के धाम हैं, सुख के सिंधु हैं। और कैसे सिंधु हैं? सी करते त्रैलोक सुपासी। अब सीकर का जो अर्थ है वो एक बूंद को जब झटक दिया जाए तो उससे जो छोटे छोटे कण बनते हैं। तो राम ऐसे सुख के समुद्र हैं जिसके एक सीकर से त्रैलोक सुपासी, तीनों लोक सुखी होते हैं। तो सुख हमारे जीवन का लक्ष्य है। सुख हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं। और कैसा सुख? आत्यंतिक सुख। ऐसा सुख जिसमें दुख बाधा न उत्पन्न कर पाए, दुख मिश्रित ना हो, जो दुख से दूषित ना हो। तो ये संभव क्या कब है? ये संभव तभी है जब हम सब राम की ओर बढ़ें। इसलिए चर्चा तो राम राज्य की से शुरू हुई, लेकिन अंत में जो बात आती है वो यही कि सुख कहाँ है? कलयुग में हम लोग कलयुग के जीव हैं। तो हमारे लिए क्या उपदेश है? हमारे लिए उपदेश यही है। एक अयोध्या के एक बड़े विशिष्ट विद्वान ब्रह्मचारी जी के नाम से यहाँ उनको जाना जाता था, बिंदेश्वरी प्रसाद शुक्ल जी, एक बड़ी एकांतिक वार्तालाप में, वैसे तो वो वेदों के बड़े मूर्धन्य विद्वान थे और भारत में बहुत सारे उनके पढ़ाए हुए शिष्य बहुत जगह प्रतिष्ठित हैं, लेकिन एकांत में उन्होंने ये कहा कि हम सब कलयुग के जीव हैं और हमारे आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो अगर उसी बात को हम लोग स्वीकार करते हैं और मानस का जो उपदेश है उसको स्वीकार करते हैं, तो ये बात कहनी होगी कि राम नाम की जो साधना है वही अंतिम रूप से जो है हमें भवसागर से पार लगा सकती है। हमारे जीवन का जो चरम पुरुषार्थ है, जो अंतिम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति करा सकती है। इसलिए सब कुछ त्याग कर, जैसे गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो ऐसे ही भगवान की शरणागति ग्रहण करके और भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जो अंतिम सुख है, जो चरम लक्ष्य है, चरम पुरुषार्थ है, उसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं। गाय गाय भव निधि नरतहि, केवल रामचरित्र का गायन करके, केवल राम नाम का सुमिरन करके हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं और दूसरा कोई आधार नहीं है। कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा, कोई दूसरी गति नहीं है। इसलिए जब युग धर्म की बात आती है तो ऐसा नहीं कोई भी तत्व समाप्त हो जाएगा, सब कुछ रहेंगे बीज रूप में, लेकिन प्रधानता जो है वो इसी मार्ग की है और इसी के माध्यम से हम सब सुख, जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, आत्यंतिक सुख, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं।
और जो बात जहाँ से शुरू हुई थी कि राम राजा आदर्श राजा इसलिए हैं क्योंकि वो सभी लोगों के मोक्ष की इच्छा से राज्य करते हैं। और लीला की दृष्टि से भी देखिए तो अयोध्या में ही जो गोपतार घाट है जहाँ पर भगवान ने अपनी लीला का स्मरण किया, तो अपनी समस्त प्रजा को लेकर के वो वैकुंठ गए, साकेत धाम गए और केवल अपनी इच्छा से हनुमान जी यहाँ पर रहे और इसीलिए वो अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के राजा के रूप में प्रतिष्ठित करके और सभी राम नाम साधकों की रक्षा का दायित्व सौंप करके भगवान जो है अपने निज धाम गए। तो ये राम ने जो प्रण लिया था उस प्रण को पूरा किया और समस्त प्रजा की मोक्ष की इच्छा से राज्य किया और समस्त प्रजा को मोक्ष प्रदान किया। तो वही मैंने कहा कि ये तो आदर्श जब पुरुषोत्तम साक्षात स्वयं आ जाएं तब ये संभव है। बाकी हमारे आपके लिए भी यही सूत्र है कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य। जब हम धर्म का पालन करेंगे तभी हम सुख की प्राप्ति करेंगे। जितना ज़्यादा कर पाएंगे, तो इसमें दो ही बातें हैं, केवल अपने धर्म को जानिए और उसका पालन करिए। तो जानना है और करना है। जानेंगे किससे? फिर वही साधु सेवा, संतों की शरण में रह करके ही ये पता चलेगा कि धर्म क्या है। उसी से साधु सेवा से ही बुद्धि शुद्ध होती है और धर्म का स्वरूप पता चलता है। धर्म को धारण करने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है, धर्म के प्रति राग उत्पन्न होता है और इन सब का परिणाम यह होता है कि जब जीवन में धर्म का पालन होता है तो सुख की प्राप्ति होती है। जो राम राज्य का आदर्श राज्य में भी हमको देखने को मिलता है कि सभी अपने धर्म का पालन करते हैं और सभी सुख की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए केवल राम राज्य का उद्घोष करने से कुछ नहीं होगा। अपने धर्म के को जानिए और उसका पालन करिए, तभी वो राम राज्य की प्राप्ति धरातल पर हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जितना समय दिया गया था उसमें अपनी बात को कुछ कहने का प्रयास किया मैंने। और अब जो उत्कंठा थी आचार्य मिश्र जी को सुनने की वो पूरी होने जा रही है, इसलिए मैं और अधिक समय न लेते हुए सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।